हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थेस्टल्स ऑक्यूलस में। तो आज हम बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं सभी बच्चों के लिए जो कि 10th या फिर 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना पैशन फॉलो कैसे कर सकते हैं या फिर कौन सी फील्ड अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो ये टॉपिक का नाम है कि एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज ओवर एकेडमिक कोर्सेज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के ओवर एकेडमिक कोर्सेज। जैसे कि फ्रेश इंजीनियर है, उसको जॉब मिलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, पर जो कि एक प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन है उसे फटाक से जॉब मिल सकता है और साथ ही साथ उसका करियर ग्रोथ होना जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। इसी से एक पहला डिफरेंस देख लीजिए कि जो जॉब आउटपुट है प्रोफेशनल कोर्सेज का वो काफ़ी हाई है रिगार्डिंग दी एकेडमिक कोर्सेज। तो कभी भी 10th या 12th के बाद या फिर आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको कोर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक 5 बेसिक गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला जो आपका लिस्ट करना चाहिए आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका, जिसमें आपको स्टडी करना है और आपकी प्रायोरिटीज़ किस तरीके से है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट बेस हो सकता है ऑन फैक्टर्स, जैसे कि आपका सराउंडिंग कैसा है, फैमिली बिजनेस है क्या आपका, या फिर सिटी या प्लेस जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना है, रिसर्च के लाइन में जाना है, या फिर आपका बेसिक मोटो है कि आपको जॉब जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए, या फिर आपको किसी प्रोफेशन में एक्सेल करना है जैसे कि इन बैंक्स या फिर सिविल सर्विसेज। इसके बाद आपने क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। या तो आपको फुल टाइम कोर्स करना है, पार्ट टाइम कोर्स करना है, डिस्टेंस लर्निंग करनी है, या डिग्री के लिए पढ़ना है, डिप्लोमा करना है, या फिर सिर्फ सर्टिफिकेशन करना है। तो इसका पूरा करिकुलम जानिए कैसे होता है और इस तरीके से अपने आप को अरेंज करिए। नेक्स्ट है कि इन कोर्सेज़ के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट हो रहा है, कैसे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उनको आप शॉर्टलिस्ट करिए और उन कोर्सेज़ को भी शॉर्टलिस्ट करिए जिसमें आपका करियर ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार आपने ये 3 पॉइंट क्लियर कर लिया, इसके बाद क्या करिए कि अगर आपके पास में या फिर आपके नॉन रिलेटिव्स में या फिर नॉन पर्सनल्स में किसी ने उस कोर्स के अंदर कोर्स किया हुआ है क्या, उसका उनका ग्रोथ कैसा है, उनके बारे में उनसे जानिए कि उनके एक्सपीरियंस से कैसा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से नर्चर हो सकती है। एक लास्ट भी है कि एक और फैक्टर उसके अंदर लीजिए कि सीट्स कैसे अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, और साथ ही साथ उसमें रिटर्न आपको मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए अभी अपन देखते हैं कि top 10 professional courses in India after 10th, 12th and graduation. So after 10th के लिए सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग जो कि 3 से 6 महीने का कोर्स है। देर आर वेरियस ITI कोर्सेज जो बहुत ही जल्दी अच्छे से कोर्स है और साथ ही साथ उसमें जॉब लगने की जो परसेंटेज है फटाक से वो लग जाती है। देन देर इज़ डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड केयर एंड असिस्टेंट जो कि 1 से 2 ईयर्स का है। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर जो 1 ईयर का है। सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो कि 2 से 6 महीने का है। सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ एड जो कि फिर से 2 से 6 महीने का है। देन डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो कि 1 साल का है। सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी जो कि 3 साल का है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कि 2 साल का है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जो कि 2 साल का है। सर्टिफिकेट ऑफ जिमोलॉजी जो कि 2 से 6 महीने का है। एंड एडवांस डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी। ये जो कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये कैसा है कि जो करंट कंडीशन है ग्रोथ की, उसके हिसाब से इन कोर्सेज में आउटपुट सबसे ज़्यादा है और जो जॉब कंसर्न एरिया है इसमें अभी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आपको 12th के बाद अगर कोई डिप्लोमा कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट जो कि काफ़ी पॉपुलर है आजकल। देन देयर इज डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जो कि 2 साल का है।
देन वापस डिप्लोमा इन जिमोलॉजी जो 6 महीने का है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए है। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, बिकॉज नाउअडेज पब्लिक को अपनी हेल्थ का कंसर्न बहुत हो चुका है। तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बाद आपका जो ग्रोथ एरिया है वो भी काफ़ी वाइड हो जाता है। देन देयर इज डिप्लोमा इन एयरलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो कि 1 साल का है। डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जो कि 6 महीने से 1 साल का है। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी जो कि 1 से 2 साल का है। सर्टिफिकेट इन 2D एंड 3D एनिमेशन जो कि 3 महीने से 1 साल का है। डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया जो कि 1 साल का है। डिप्लोमा इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो कि 3 से 1 साल का है। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट जो कि 1 साल का है। डिप्लोमा इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कि 1 साल का है। डिप्लोमा इन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग जो कि 1 साल का है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि 1 साल का है। अभी जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है अपने इंडिया में जो कि अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और जिसमें आपका जो करियर ग्रोथ है वो भी अच्छा है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो वो कैसे हैं कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 साल का है। बीए इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन जो कि 4 साल का है। बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन जो कि 3 साल का है। बीएससी इन फिजियोलॉजी जो कि 3 साल का है। बीए इन विजुअल कम्युनिकेशन जो कि 3 साल का है। बीएससी इन एनिमेशन 3 साल का है। बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि 3 साल का है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि 3 साल का है। बीए इन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी जो कि 3 साल का है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्निकल राइटिंग जो कि 1 साल का है। अभी कैसा है, देर आर नंबर ऑफ कोर्सेज आफ्टर 10th, आफ्टर 12th। आप डिप्लोमा के बाद भी कोर्स कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कैसा है कि हम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं खुद को कि कुछ ही नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। जैसे कि आपने साइंस कर लिया तो आप सोच लेते हैं कि आपने बीई कर लेना है इन सर्टन फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में कर लिया, मैकेनिकल में कर लिया, एएक्सटीसी में कर लिया या आईटी में कर लिया या सिविल में कर लिया। लेकिन कैसा है कि अभी मैंने ये स्टडी करके और भी बहुत सारी कोर्सेज है, इनमें से मैंने आपको सिर्फ बेस्ट कोर्सेज इस वीडियो में मेंशन की गई है। अगर आपको और भी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको उस तरीके से आपको जैसा पढ़ाई करना है, कैसा कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसके हिसाब से हम आप मिल के कोई भी कोर्स डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।